जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2018 से मेरी लड़ाई शुरू है। 17 में भी मैंने लेटर दिया था और लेटर थोड़ा यानी मिसप्लेस है। मैं 18 से आपको हवाला दे सकता हूँ पूरा। मैं 21 में यानी मार्च 21 से इक्विपमेंट आया है। तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जिनको पता चला कि यानी हमारी भूख हड़ताल के बाद, हमारे इतने फॉलोअप्स के बाद वहां पर इक्विपमेंट आया और वो लग जाएगा तो एमआईएम को इसका क्रेडिट जाएगा। तो उस वजह से अपना पॉलिटिकल यानी पावर इन्फ्लुएंस करके उसे यूज करके उन लोगों ने उसे रुका के रखा है। मुझे ये अनफॉर्मली यानी रेलवे से पता चला है। तो वही मैं आप लोग के माध्यम से भी यानी इससे पहले भी मैंने कहा है कि यानी अपने पावर को इस्तेमाल करके लोगों को तकलीफ ना दे। आप हमारे लिए तो कभी आवाज उठाते नहीं हो। अगर हमारे शहर में कुछ चीजें आ रही है तो उसको रोके नहीं। ये मैं आप लोगों के माध्यम से यानी एकदम क्लियर उन लोगों को बोलना चाहूंगा। देखिए कि ये एक्स मिनिस्टर जो जितेंद्र अवार्ड है एमएलए हमारे शहर के, क्या वो वाकई में मुमरा के एमएलए है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब भी आने बात होती है, हम किसी को अगर चुन के देते उनको रिप्रेजेंट करने बोलते हैं हमारे को, तो असेंबली में करने बोलते हैं। जब बात कलवा की आती है तो आप कलवा को असेंबली में रिप्रेजेंट करते हो। अभी मैंने हाल ही में उनका एक वीडियो देखा जो 2 दिन पहले आया। उन्होंने असेंबली में कलवा के लोगों को लेकर के बहुत अच्छी अच्छी बातें कही कि वहां के यानी मराठी मानस लोग को काम पे एक दिन नहीं जाएंगे तो तकलीफ हो जाती है, वहां पर से अभी वो एसी ट्रेन बंद करो और ये चालू करो। तो उसी वक्त वो मुमरा का भी तस्करा कर सकते थे असेंबली में, लेकिन मुमरा को वो असेंबली में क्यों नहीं बोलते? मुमरा में सिर्फ बैनर लगाते, मुमरा में लोगों को जाकर के सिर्फ यानी झूठे वादे करते। आप क्यों नहीं असेंबली में बोलते हो? अगर आपको तकलीफ का इतना दर्द था तो आप असेंबली में जब आपको बोलने का वक्त दिया गया तो कलवा के साथ साथ आप बोलते कि मुमरा में भी प्लेटफॉर्म को शिफ्ट किया जाए। लोगों को काफी यानी तकलीफ हो रही, वहां के जो जिस तरीके से मराठी मानुस कलवा के तकलीफ में, उस तरीके के माइनॉरिटी पूरे मुमरा की भी तकलीफ में, उन लोगों को भी यानी सुविधा दी जाए, उनका भी प्लेटफॉर्म 3 से फर्स्ट पे लाया जाए, वहां पर बोला जाए। आप यानी ट्विटर पे ट्वीट मार के या बैनर लगा करके तो सॉल्यूशन नहीं कर सकते ना। आपको पब्लिक ने ट्वीट मारने और इससे सॉल्यूशन निकालने। उसके साथ साथ एक और मुद्दा है, यहाँ पर आप अगर आए होगे मेरे ऑफिस पे तो आपने रास्ते भर में देखा होगा कि उन्होंने एक बड़े बड़े बैनर लगाए कि मैं यानी जब तक जिंदा हूं एक बिल्डिंग नहीं गिरने दूंगा। तो उसी वक्त जब आपको असेंबली में बोला गया, बोलने का मौका दिया गया, तो जितने घरों को नोटिस आया रेलवे की तरफ से, आप वो भी स्टेट की नजर में ला सकते थे। अगर आप वाकई में भला चाहते थे हमारे शहर का, हमारे जो भाइयों को यानी नोटिस आया उनका, तो आप उनको नोटिस को यानी ला सकते थे स्टेट की उसमें। लेकिन आपने उनका भी जिक्र नहीं किया कि रेलवे की तरफ से अराउंड कुछ 5,000 घरों को नोटिस आया है, उनके लिए यानी कुछ स्टेट पॉलिसीज बनाए और मेरे इतने लोगों को यानी घरों से बेघर ना किया जाए, रिहेबिलिटेशन दिया जाए, या तो उनको वहां पर ही बसाया जाए। क्योंकि अब रेलवे यहाँ से तो ट्रैक बना नहीं सकती, रेलवे ने ऑलरेडी ट्रैक अपना वहां से बाईपास कर लिया है। तो आपने ये मुद्दों पे वहां क्यों नहीं बोला? दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुमरा कलवा विधानसभा अध्यक्ष सैफ पठान की जानिब से रेलवे को एक लीगल नोटिस भेजा गया है। ये नोटिस है मुमरा में लगने वाले एस्केलेटर के बारे में। इसमें ये पूछा गया है कि आखिर कब तक मुमरा रेलवे स्टेशन पर एस्केलेटर लगाकर दिया जाएगा, क्योंकि रेलवे सिर्फ एस्केलेटर लगाने का वादा करता है, लेकिन मुमरा रेलवे स्टेशन पर एस्केलेटर पड़ा होने के बावजूद भी उसे लगाया नहीं जा रहा है। 3.5 वर्षों से ये एस्केलेटर बारिश में सड़ रहा है, इसे जंग लग रहा है, लेकिन रेलवे इसकी सुध लेने को तैयार नहीं है। वर्ष 2017 से सैफ पठान इस एस्केलेटर को लगाने के लिए मांग कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया था। रेलवे ने 3.5 साल पहले उनसे वादा किया था कि हम सिर्फ 6 महीनों के भीतर ही एस्केलेटर मुमरा रेलवे स्टेशन पर नस्ब कर देंगे, लेकिन अब तक उस वादे को पूरा नहीं किया गया। इस ताल्लुक से मुमरा कलवा के विधायक तथा महाराष्ट्र राज्य के पूर्व गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र अवार्ड ने भी रेलवे स्टेशन का दौरा किया था और ये कहा गया था कि जल्द ही एस्केलेटर लगवाने का काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि एस्केलेटर की जगह को लेकर जो कानूनी पेचीदगियाँ पैदा हुई थी वो हल हो गई हैं और अब जल्द ही एस्केलेटर आपको देखने को मिलेगा। इस तरह का वादा मुमरा शहर की आवाम से किया गया था, लेकिन वो भी पूरा नहीं हुआ। मुमरा रेलवे स्टेशन में मज़ीद 2 प्लेटफॉर्म बढ़ाए गए, ये वादा करते हुए रेलवे की तरफ से कि मुमरा में अब फास्ट ट्रेनें छूटेंगी, यानी कि मुमरा से ही बनकर जाएंगी, लेकिन वो वादा भी पूरा नहीं हुआ। बल्कि जो 2 नंबर प्लेटफॉर्म से लोग मुंबई के लिए जाने की ट्रेन पकड़ते थे, अब उन्हें वही दूसरे प्लेटफॉर्म से पकड़ना पड़ रही है, जिसकी वजह से लोग जल्दी के चक्कर में पटरियां पार कर रहे हैं और हादसा का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि एस्केलेटर नहीं है, जिसकी वजह से बुज़ुर्ग मजबूरन पटरियां पार कर रहे हैं और उनके साथ हादसा पेश आ रहा है। तो इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? अब एक बार फिर से सैफ पठान ने कहा है कि वो इस ताल्लुक से मज़ीद मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। अगर जल्द से जल्द रेलवे स्टेशन पर एस्केलेटर नहीं लगा कर दिया गया तो वो पहले सिग्नेचर कैंपेन शुरू करेंगे और उसके बाद में वो एक बार फिर अपने तौर पर इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे।
देखिए कि एक बहुत बड़ा इग्नोरेंस मुमरा शहर के साथ किया जा रहा है। आपको पता होगा कि यानी वो इग्नोरेंस के अगेंस्ट पिछले 5 सालों से, लगभग 5 से ज़ायद सालों से मैं यानी फाइट कर रहा हूँ कि हमारे शहर को यानी एस्केलेटर्स मिले। उसके लिए काफ़ी टाइम मैंने यानी धरना प्रदर्शन हुआ है, मेरी सिग्नेचर कैंपेनिंग हुई। उसके बाद मैं एक बार भूख हड़ताल पे भी गया, 2 दिन भूख हड़ताल पे रहा। इस सब टाइम के दौरान मुझे रेलवे ने अपनी तरफ से लिखित में लेटर दिया है कि 5 से 6 महीने में एस्केलेटर लगा दिए जाएंगे। लास्ट लेटर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था 2021 में जनवरी के महीने में। तब मुझे रेलवे की तरफ से लास्ट लेटर मिला था और उन्होंने कहा था कि यानी बिफोर मई 2021 हम लोग वहाँ पर इक्विपमेंट भेज रहे हैं और वहाँ पर मई से पहले पहले हम लोग यानी एस्केलेटर्स लगा देंगे। और जैसा कि उन्होंने कहा था वैसा उन्होंने किया भी। मार्च 2021 में इक्विपमेंट शहर में आ गया। आप देख सकते हो वहाँ पर इक्विपमेंट को किस तरीके से यानी बाउंड्री कर करके, उसके पत्थरों से बाउंड्री करके उसको घेरा गया और उसको वहाँ बारिश में सड़ाया जा रहा है। तो उसके खिलाफ यानी कंटिन्यूसली मेरे उनको लेटर देना, मेरा धरना करना, मेरी भूख हड़ताल उन्होंने झूठा वादा करके ब्रेक करना, वो सबके बाद यानी 5 साल के फॉलोअप के बाद अब मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। अभी यहाँ पर उन लोगों ने एस्केलेटर्स तो हमारे शहर को दिया नहीं। उन्होंने किया ये कि यानी फास्ट ट्रैक प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 से, जहाँ से हमारे लोग ट्रेन कैच करते थे, उसे फास्ट रूट बना दिया। बीच में एक बुजुर्ग थे जिनकी जान भी वहां से गई। मैं आ रहा हूँ, मैं उस पर आ रहा हूँ। वो फास्ट रूट पे उन लोगों ने यानी फास्ट रूट बना दिया। अब हमारे लोग को विदाउट एस्केलेटर्स और विदाउट यानी लिफ्ट उनको ब्रिजेस चढ़ना पड़ता है तकलीफ में। और जो हैंडीकैप है, जो सीनियर सिटीजन्स है या जो स्टूडेंट्स नहीं उसको चढ़ सकते, तकलीफ में है, वो ट्रैक क्रॉस करने की कोशिश करते और उसके बीच में अपनी जान गंवा देते। तो अब वो ज्यादा हो गया, तो उसको देखते हुए मैंने अभी यानी रेलवे को नोटिस इशू किया है थ्रू मेरे एडवोकेट जब्बार के थ्रू। आप देख सकते हो कि 8 पेजेस का नोटिस, उसमें मैंने साफ उनसे जितने लेटर्स मैंने उनको आज तक दिए हैं, जितने उनकी तरफ से आए, मैंने सब लेटर्स दिया है। मैं आपको कॉपी भी दे देता हूँ। और मैंने उनसे कहा है कि आपने हर वक्त वादा किया है लेकिन आपने पूरा नहीं किया है। अब आपको हम 1 महीने का टाइम दे रहे हैं। अगर 1 महीने में हमारे शहर में एस्केलेटर सर्विस नहीं शुरू होती है तो हम इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। और जब तक एस्केलेटर्स नहीं लगता है तो आप प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 से जो अप एंड डाउन बनाए हुए उसे बंद करिए और आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पे लेकर आए, जब तक एस्केलेटर्स नहीं लगते। इतनी रात तो हमारे शहर को दीजिए। तो मुमरा छोड़ के ऐसे कौन से स्टेशन थे जहाँ पे अभी तक एक्सीलेटर नहीं इंस्टॉल हुए? ये अपने आप में एक यानी अजब बात है कि कितना अफसोस के साथ मुझे बताना पड़ता है कि वीटी से लेकर के कल्याण तक और उसके आगे भी हर एक स्टेशन पे एस्केलेटर्स लग चुका है। सिर्फ एक मुमरा वाहिद स्टेशन है इतने पूरे 21 से 25 स्टेशन के बीच में जिसपे एस्केलेटर्स नहीं लग रहा। बिफोर 2018 हर जगह पे एस्केलेटर्स लग गया है। उसके बाद मैंने आवाज रेस करना शुरू की थी, वॉइस रेस करना, कि हमारे मुमरा के साथ इग्नोरेंस है। जबकि रेवेन्यू में हम लोग यानी 2nd या 3rd उस पे आते हैं सेंट्रल में। कौन से कितने मतलब स्टेशन पे हम लोग? कल्याण से लेकर के आप अगर वीटी तक जाओगे तो शायद हम बाईकल्ला, वीटी, दादर, ये 3 के बाद हमारा रेवेन्यू है कल्याण, उसके बाद हमारा रेवेन्यू है सबसे ज्यादा। लेकिन हमको यानी जो सुविधा मिलना चाहिए उसमें हम काफी पीछे, लास्ट नंबर पे भी नहीं आ रहे हम लोग। तो उसके लिए मैंने वॉइस रेस की थी। अब मैंने नोटिस दिया, इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है या तो 1 महीने में एस्केलेटर्स आएगा या मैं सिग्नेचर कैंपेनिंग शुरू करूंगा वापस से और पूरे सिग्नेचर्स ले करके मैं उसके खिलाफ यानी वहां जाऊंगा, कोर्ट जाऊंगा। आपने जब रेलवे को नोटिस दिया तो वहां से आपको कुछ जवाब आया वहां से? नहीं, देखिए नोटिस देकर के मुझे 3 से 4 दिन हुआ है। मुझे किसी ने बताया है कि यानी वहाँ पर काम में बहुत फास्ट उन लोगों ने शुरू कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि हर वक्त उन लोगों ने काम किया है लेकिन सर्विस देने में वो नाकाम रहे। तो अगर 1 महीने में नहीं होता तो हमारी जो मांग है वो पूरी करो। आप प्लेटफॉर्म को यहाँ शिफ्ट करो जब तक एस्केलेटर्स और लिफ्ट नहीं आ जाते। अगर 1 महीने में कुछ जवाब सामने से नहीं आता तो आप क्या करेंगे? आपको क्या करना? मैं आपको बताया ना कि मैं अभी सिग्नेचर कैंपेनिंग शुरू करने वाला हूँ। 2 से 4 दिनों में या 8 दिनों के अंदर हम लोग यानी स्टेशन के आसपास के एरिया में जो भी यानी ट्रैवलर्स वहां से ट्रैवलिंग करते ट्रेन से उनके सिग्नेचर्स लेंगे कि आप तकलीफ में हो रही है तो हमको सिग्नेचर दो। और पूरा सिग्नेचर्स कैंपेनिंग के बाद हम लोग यानी कोर्ट मूव करेंगे 1 महीने के अंदर। अभी सर मेरा बोलना ये है कि जैसे आपने ये तो मुद्दा उठाया है, तो आपको क्या लगता है कि लोग क्यों ऐसे, क्या रीजन है इतना सब होने के बाद 2016 या 17 से शायद आप रेलवे के ये इश्यूज से लड़ रहे हैं और ये इश्यूज के ऊपर बात उठा रहे हैं, तो क्यों लोग अभी तक के इसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं? देखिए कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2018 से मेरी लड़ाई शुरू है। 17 में भी मैंने लेटर दिया था और लेटर थोड़ा यानी मिसप्लेस है। मैं 18 से आपको हवाला दे सकता हूँ पूरा। मैं 21 में यानी मार्च 21 से इक्विपमेंट आया है। तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जिनको पता चला कि यानी हमारी भूख हड़ताल के बाद, हमारे इतने फॉलोअप्स के बाद वहाँ पर इक्विपमेंट आया और वो लग जाएगा तो एमआईएम को इसका क्रेडिट जाएगा। तो उस वजह से अपना पॉलिटिकल यानी पावर इन्फ्लुएंस करके उसे यूज करके उन लोगों ने उसे रुका के रखा है। मुझे ये अनफॉर्मली यानी रेलवे से पता चला है। तो वही मैं आप लोग के माध्यम से भी यानी इससे पहले भी मैंने कहा है कि यानी अपने पावर को इस्तेमाल करके लोगों को तकलीफ ना दे। आप हमारे लिए तो कभी आवाज उठाते नहीं हो। अगर हमारे शहर में कुछ चीजें आ रही है तो उसको रोके नहीं।
ये मैं आप लोगों के माध्यम से यानी एकदम क्लियर उन लोगों को बोलना चाहूँगा। अभी हाल ही में जैसे कि आप मेरे को बोल रहे हैं कि जो फास्ट ट्रैक है उसकी वजह से लोगों को उस तरफ जाना पड़ता है, मतलब प्लेटफॉर्म की एक दूसरी तरफ जाना पड़ता है, उसके लिए सीढ़ी से जाना पड़ता है, इवन वहाँ पे एस्केलेटर अवेलेबल नहीं है। ट्रैक के लिए उधर जाना पड़ता है। स्लो ट्रैक 3 और 4 की तरफ जाना पड़ता है। मेरा बोलना ये है सर कि अभी हाल ही में मैंने देखा था कि एक्स मिनिस्टर जितेंद्र अवार्ड का एक पोस्ट आया था मेरे ख्याल से, और उन्होंने बोला था कि बहुत जल्दी इस यही मुद्दे पे उन्होंने बात की थी कि बहुत जल्दी ये इसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए कि स्लो ट्रैक पे ट्रेन आनी चाहिए, जहाँ पे वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 जो पहले जो जहाँ पे ट्रेन आती थी वहीं पे आना चाहिए, उसके लोगों को तकलीफ हो रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए कि ये एक्स मिनिस्टर जो जितेंद्र अवार्ड है एमएलए हमारे शहर के, क्या वो वाकई में मुमरा के एमएलए है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब भी यानी बात होती है, हम किसी को अगर चुन के देते उनको रिप्रेजेंट करने बोलते हैं हमारे को, तो असेंबली में करने बोलते हैं। जब बात कलवा की आती है तो आप कलवा को असेंबली में रिप्रेजेंट करते हो। अभी मैंने हाल ही में उनका एक वीडियो देखा जो 2 दिन पहले आया। उन्होंने असेंबली में कलवा के लोगों को लेकर के बहुत अच्छी अच्छी बातें कही कि वहाँ के यानी मराठी मानस लोग को काम पे एक दिन नहीं जाएंगे तो तकलीफ हो जाती है, वहाँ पर से अभी वो एसी ट्रेन बंद करो और ये चालू करो। तो उसी वक्त तो मुमरा का भी तस्करा कर सकते थे असेंबली में, लेकिन मुमरा को वो असेंबली में क्यों नहीं बोलते? मुमरा में सिर्फ बैनर लगाते, मुमरा में लोगों को जा करके सिर्फ यानी झूठे वादे करते। आप क्यों नहीं असेंबली में बोलते हो? अगर आपको तकलीफ का इतना दर्द था तो आप असेंबली में जब आपको बोलने का वक्त दिया गया तो कलवा के साथ साथ आप बोलते हैं कि मुमरा में भी प्लेटफॉर्म को शिफ्ट किया जाए, लोगों को काफी यानी तकलीफ हो रही, वहाँ के जो जिस तरीके से मराठी मानुस कलवा के तकलीफ में, उस तरीके के माइनॉरिटी पूरे मुमरा की भी तकलीफ में, उन लोगों को भी यानी सुविधा दी जाए, उनका भी प्लेटफॉर्म 3 से फर्स्ट पे लाया जाए, वहां पर बोला जाए। आप यानी ट्विटर पे ट्वीट मार के या बैनर लगा करके तो सॉल्यूशन नहीं कर सकते ना। आपको पब्लिक ने ट्वीट मारने और इससे सॉल्यूशन निकालने। उसके साथ साथ एक और मुद्दा, यहाँ पर आप अगर आए होगे मेरे ऑफिस पे तो आपने रास्ते भर में देखा होगा कि उन्होंने एक बड़े बड़े बैनर लगाए कि मैं यानी जब तक जिंदा हूं एक बिल्डिंग नहीं गिरने दूंगा। तो उसी वक्त जब आपको असेंबली में बोला गया, बोलने का मौका दिया गया, तो जितने घरों को नोटिस आया रेलवे की तरफ से, आप वो भी स्टेट की नजर में ला सकते थे। अगर आप वाकई में भला चाहते थे हमारे शहर का, हमारे जो भाइयों को यानी नोटिस आया उनका, तो आप उनको नोटिस को यानी ला सकते थे स्टेट की उसमें। लेकिन आपने उनका भी जिक्र नहीं किया कि रेलवे की तरफ से अराउंड कुछ 5000 घरों को नोटिस आया है, उनके लिए यानी कुछ स्टेट पॉलिसीज बनाए और मेरे इतने लोगों को यानी घरों से बेघर ना किया जाए, रिहेबिलिटेशन दिया जाए, या तो उनको वहां पर ही बसाया जाए, क्योंकि अब रेलवे यहाँ से तो ट्रैक बना नहीं सकती, रेलवे ने ऑलरेडी ट्रैक अपना वहां से बाईपास कर लिया है। तो आपने ये मुद्दों पे वहां क्यों नहीं बोला? तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पार्शियलिटी होती। जब कलवा की बात आती तो साहब को बोलना आता है मुंह के अंदर, यानी असेंबली के अंदर, और जब मुमरा की बात आती है तो शायद वो बोलना भूल जाते और हमको बताते। मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ कलवा के एमएलए नहीं हो, तुमको मुमरा के लोगों ने भी जब वोट दिया था तो ये सोच के दिया था कि आप हमारी भी तकलीफों को वहां रिप्रेजेंट करोगे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव होके वहां बोलोगे। आप यहाँ पर सिर्फ बैनर की राजनीति करके ये 5000 घरों को जो नोटिस है, आज वो आपके भरोसे बैठे हुए थे, आपने उनको वादे किए कि मैं बिल्डिंग नहीं तोड़ूंगा, तो आपने असेंबली में क्यों नहीं उनके लिए आवाज उठाई? अगर आप वहां आवाज उठाते, वहां मिनट में दर्ज होता, वहां स्टेट की नजर में आ जाती बात। स्टेट कुछ तो पॉलिसी तैयार करता है इन घरों के लिए, आपने वहां क्यों नहीं आवाज बढ़ाई? यहाँ बैनर की हमको जरूरत नहीं, आपको वहां आवाज उठाना चाहिए था। कलवा के लिए आपने बोला ठीक है, कलवा के लोगों को राहत मिली, लेकिन इसके लिए क्या? ओके, तो और इवन दो मुमरा सबसे ज्यादा रेवेन्यू भी जनरेट करता है, इवन दूसरे स्टेशन से ज्यादा या दूसरे टैक्स की भी बात करें तो मुमरा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। चलो ठीक है, ये बात तो हो गई सर। तो इसका एकदम फाइनल सॉल्यूशन क्या है सर? बहुत सालों से आप भी लड़ रहे हैं लेकिन फिर भी आज तक के एक्सकेलेटर को लगा नहीं है, तो अभी क्या आप आगे करने वाले हैं? उसका फाइनल सॉल्यूशन क्या होने वाला है? देखिए कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ना कि अभी आपने देखा होगा मैं पिछले 5 साल से इसके लिए फाइट कर रहा हूँ और अब उसका सॉल्यूशन एंड पे है और वो जल्दी लगने वाला है। ठीक है, बहुत से लोग अभी यानी बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी हो जो इलेक्शन के टाइम पे इनको सबको याद आ जाती है, जो बैनरिंग लग रही है, जो अभी आपने कहा कि ट्विटर पे ट्वीट मारे जा रहे हैं, सब इलेक्शन के लिए। ये आफ्टर इलेक्शन शायद ये याद भी नहीं रखेंगे। और मेरा फॉलोअप पूरे 5 साल हो गए। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ कि इसका इंशाल्लाह हल अगर ये लगा दिए तो ठीक 1 महीने के अंदर, नहीं तो मैं कोर्ट मूव करूंगा। फिर चाहे सामने मेरे लोगों के लिए मुझे यानी कुछ भी तकलीफ उठानी पड़े, जो मैं माजी में भी उठा चुका हूँ, मेरे लोगों के लिए वो मैं उठाने तैयार हूँ। मैं कोर्ट जाऊंगा, अगर वो पलट में वो लोग मेरे साथ जो भी करना चाहे कर सकते, लेकिन इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए मैं कोर्ट जाऊंगा और हमारे लोगों को इंसाफ दिला के रहूंगा। ये लगता है कि इलेक्शन से पहले एक्सीलेटर लग जाएगा? इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन से पहले लग जाए। जब आप मतलब कोर्ट में ये सब रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या जवाब क्या आता है आपको वहाँ से? अभी देखिए मैं कोर्ट मैंने अभी नोटिस दिया, इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्दी कोर्ट मूव करूंगा वहां से। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इतने लेटर्स के बेसिस पे और इतने बड़े यानी निग्लिजेंस के अंडर कुछ तो हमारे फेवर में आएगा वहां से। आप हमारे गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाड जी के ऊपर खुलेआम आप इल्जाम लगा रहे हो कि वो मुमरा के लिए नहीं बोलते हैं, सिर्फ कलवा के लिए बोलते हैं।
क्यों ऐसा जितेंद्र आवाड़ जी के बारे में कह रहे हैं? देखिए, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, आप लोग मुझे बताएं कि अगर आप वो खुद कहते हैं कि मैं 3.5 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो 3.5 लाख में से 2.25 लाख लोग तो मुमरा के, 2.25 लाख कलवा के। जब मुमरा की सुविधा के ऊपर बात करने की आती तो आप असेंबली में कब बोलते हो? आपने टोरेंट के टाइम पे भी असेंबली में नहीं बोला, बाहर आवाज उठाई। अभी रेलवे के भी टाइम पे जब 5,000 घरों को नोटिस है, जब रेलवे से लोग परेशान है, प्लेटफॉर्म यहाँ शिफ्ट कर दिए गए, एस्केलेटर्स नहीं है, लोगों को दिक्कत हो रही, लोगों की जान जा रही, तब भी आप असेंबली में मुमरा को कब रिप्रेजेंट करोगे? आप मुझे 10 सालों में बताओ कि उन्होंने मुमरा को कब रिप्रेजेंट करा असेंबली में? मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। ये इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग करना, ये आके बैनर लगाकर लोगों को बताना, या आप लोग यहाँ लोगों के बीच में जाकर के भाषण करना, इसके लिए आपको चुन के नहीं दिया। आपको चुन के इसके लिए दिया कि आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनो और असेंबली में हमारी तकलीफ को बोलो। देखिए, जब भी कोई एमएलए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अगर असेंबली में बात करता है तो वो बात मिनट्स में दर्ज होती है, वो स्टेट की नॉलेज में आता है। मुझे वही तकलीफ है कि यहाँ पर 5,000 से ज्यादा घरों को नोटिस आ चुके हैं, लेकिन साहब अभी भी यानी कलवा के लिए बोल रहे, सिर्फ मुमरा के लिए नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे? आप यहाँ पर बैनर लगाए हो ना कि मैं जब तक जिंदा हूं नहीं वो नहीं दूंगा, तो बैनर से क्या आप बचा लोगे? आप रिटर्न में लो ना। वहां पर आप असेंबली में सेशन चालू, आपका मानसून सेशन चालू है, लेकिन आप मुमरा के लिए नहीं बोल रहे हो। तो मैं इल्जाम नहीं, मैं बता रहा हूं कि इनके दिल में क्या है, पता करिए कौन सी सोच के तहत चलते कि मुमरा को सिर्फ यहाँ पर बैनरबाजी और लेटरबाजी दिखाना है। यानी यहाँ पर आपको करना क्या है, हमको बताना पड़े तो हमको बहुत अफसोस की बात है कि आपको समझता ही नहीं। मैं आपको वापस से क्लियर कर रहा हूँ, आपके वीडियो के माध्यम के थ्रू मैं बता रहा हूँ कि जो 5,000 घरों को नोटिस आया है, जो रेलवे की तकलीफ यहाँ पर है ना, ये साहब को है ना असेंबली में उठाना चाहिए था। इन्होंने असेंबली में नहीं उठा करके बताया कि कहीं ना कहीं कुछ तो लोगों के दिल में भेदभाव। और इलेक्शन पीरियड में मेरे को बताओ ना कि तकलीफें जो भी आ रही है आज हमारे शहर पे, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मुझे आप बताओ वो इलेक्शन के पीरियड में क्यों आती? रेलवे से घरों को नोटिस इलेक्शन के पीरियड में, लाइट का कम ज्यादा है ना होना जाना है ना, लाइट बंद होना, अभी देखो कितनी लोड शेडिंग हो रही मुमरा में इलेक्शन पीरियड में। पानी का एरिया में पावर कम ज्यादा खुलना ज्यादा होना इलेक्शन पीरियड में, हर चीज की तकलीफ इलेक्शन पीरियड में क्यों होती है? और उसके बाद यानी आप तकलीफ भी खुद देते हो, उसके बाद लोग सॉल्यूशन के लिए आते हो तो हीरो भी खुद बनते हो बैनर लगा करके। अरे आप असेंबलीज में उठाओ ना ये सब बातों को, आपको मौका मिलता है तो आप कलवा के लिए बोलते हो। तो मैं बोलूंगा ना कि आप मेरे मुमरा को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, आप वहां पर बोलते हो मराठी मानस की बात करें, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, चलो ठीक है करे, लेकिन आप माइनॉरिटी की बात कब करोगे? इतने बड़े एरिया की माइनॉरिटी की बात कब करोगे आप? तो वो तकलीफ होती, तो बोल रहा हूं मैं। क्या एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए? मुझे इनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। जो 10 सालों में 12 सालों में हमारे मुमरा को रिप्रेजेंट नहीं करे तो आगे भी उनसे उम्मीद नहीं है। अब मुमरा की पब्लिक इनको बताएगी कि क्या होगा इलेक्शन में इंशाल्लाह। आम जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? इलेक्शन नजदीक है और इलेक्शन की तैयारी हर पार्टी लेवल पर अपने अपने तरीके से किया जा रहा है, क्या कहना चाहोगे आम जनता के लिए? देखिए, आम जनता ने हर बार जो डिसीजन लिया उसका भुगतान कभी आप टोरेंट के रूप में करते हो, कभी आप यानी आप लोगों के यानी पानी कम ज्यादा हो जाता है आपके एरिया में। आप देख रहे हो आज रोडों की हालत देख रहे हो आप कि रोड पे से यानी लोग चल नहीं सकते। आज आप देखते हो कि स्कूल के जो फीस स्ट्रक्चर्स है, हर एक लोकल स्कूल्स की बात कर रहा हूँ मैं, वो जो यानी गाइडलाइंस है यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट की उसके ऊपर है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। आज आप देखते हो कि हॉस्पिटल के लिए हमारी माँ बहनें परेशान है। हॉस्पिटल हम लोगों को टीएमसी की तरफ से बनाया है, लेकिन टीएमसी का नहीं उसको प्राइवेट कर दिया जा रहा है। तो मैं आवाम से बोलना चाहूंगा कि यानी आप लोगों से डे बाय डे आपकी बुनियादी चीजें छीन रही है। आप देखिए, जिनको आप लोगों ने चुन के दिया था आज से 10 साल पहले 5 साल पहले, जिनको आपने वापस रिपीट किया, आज वो साइकिल से बाइक पे, बाइक से कार में चले गए, यानी श्रम से यानी वो बिल्डिंग से बंगलों में चले गए। आपकी हालत का आप और सिकुड़ते जा रहे हो डे बाय डे। आपकी यानी बिल्डिंगों को खास्ता की नोटिस लगते जा रही है, यानी कि आप धोखादायक की नोटिस हमारे शहर में बढ़ते जा रही है। तो इस बार आपके पास अपना वोट का सही इस्तेमाल करे, अच्छे लोगों को चुन के दे। हमारी पार्टी भी यानी इस बार यानी पूरे शहर में लड़ने वाली, हम लोगों को एक बार मौका दे। इन लोगों को बहुत बार मौका देकर देखा, इंशाल्लाह ताला जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ, बच्चों के मुस्तकबिल पे, प्लेइंग ग्राउंड पे, हर चीजों पे इंशाल्लाह ताला हम काम करेंगे। झूठे वादों से बाहर आए, नहीं तो आपको सिर्फ वादों में सुनने मिलेगा। मेरे पास काफी वीडियोज है जिसमें हाउस हाउस का तस्करा किया जा रहा है, जिसमें वन विंडो ऑफिस का तस्करा किया जा रहा है, जिसमें यानी हैंगिंग मार्केट का तस्करा किया जा रहा है, जिसमें प्लेइंग ग्राउंड का तस्करा, सब झूठे वादे। ये ना आपके लिए असेंबली में बोलेंगे, बस आपको झूठे वादे और बैनरों में उलझाए रखेंगे। अगर आप वाकई में मुमरा को बचाना चाहते हो और मुमरा को यानी बेसिक यानी नीड्स इसकी पूरी करना चाहते हो या इसको विकास की तरफ लेके जाना चाहते हो, आपको नगर सेवक बदलने होंगे और एमएलए और एमपी भी बदलना होगा। तो आप लोग एमआईएम को मौका दें, इंशाल्लाह ताला मुमरा के मुस्तकबिल पे एमआईएम काम करेगी।